बात सबसे पहले करेंगे मालेगांव के उस मामले को लेकर जिस पर सियासत तब भड़की जब एटीएस के ही पूर्व अधिकारी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा दावा किया गया। दरअसल पूर्व एटीएस अफसर ने कहा क्या है, सबसे पहले यह सुनते हैं, क्योंकि इस एक बयान ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। सभी लोग चौंक गए कि क्या इतनी बड़ी साजिश जो है भागवत और भगवा के खिलाफ रची गई थी। जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सज़ा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। महबूब मुजावर एटीएस के वो पूर्व अधिकारी जो जांच पड़ताल कर रहे थे, उनको उनके चीफ ने आदेश दिया मोहन भागवत को फंसाने का, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का, हिंदू आतंकवाद की थियरी गढ़ने का। भगवा आतंकवाद का जो पूरा एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, उसकी बुनियाद कहां से शुरू हुई ये आपने देखा। एग्जैक्टली कहा क्या है उस अधिकारी की तरफ से, मुजावर की तरफ से, समझिए इसके पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि मुझे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। साथ ही इस पूरे मामले में दरअसल जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने आदेश दिया था। यह कहा गया मुजावर की तरफ से भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए यह बाकायदा आदेश दिया गया। साथ ही आदेश न मानने पर पूर्व अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस भी दर्ज किए गए। उनको अपनी नौकरी से भी एक तरह से हाथ धोना पड़ा। पूरा मामला जो है वो सामने आया और उस पूरे मामले में वो बरी भी हुए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा था, पूरे मामले में, माफ कीजिए, एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने भी कहा था कि इस पूरे मामले में धर्म का कोई पहलू नहीं है। एनआईए कोर्ट ने कहा क्या, ये समझने की कोशिश अब करते हैं। दरअसल एनआईए कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें सभी आरोपियों को बरी किया गया। कहा आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है, ये भी कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स जो है वो खूब गरमाई हुई है, राजनीति हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे हमला बोला कि किस तरह से यहां पर आरएसएस को और हिंदू पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर टारगेट करने की कैसे कोशिश की गई। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। तो इस बड़े खुलासे से बीजेपी हमलावर है। वेंडेटा का मुद्दा, किस तरह से आरएसएस को टारगेट करने की कोशिश की गई, इस पर तमाम बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। देखिए। The case was basically Congress has conspired to bring Pujaniya Mohan Bhagwat ji in the matter. The entire plan was to defame RSS, defame the Hindu religion, defame the Hindu society. And it was conducted by Mr. Chidambaram completely as a political witch hunt. I think after this verdict, my own assessment will be that Chidambaram should now be quizzed, and why he is trying to frame Hindu society with terror. तो बीजेपी का सवाल सीधे तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम से है। चिदम्बरम से बीजेपी पूछ रही है कि आखिर किस आधार पर आपने आतंकवाद को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की, आपने किस वजह से हिंदू धर्म को टारगेट किया, आपने किस वजह से आरएसएस को इस तरह से टारगेट करने की कोशिश की। इस खुलासे से कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछ रही है मुजावर से कि आखिर उनके खुलासे के पीछे तथ्य क्या है, सबूत क्या है। कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो इस मुद्दे के जरिए की जा रही है। कांग्रेस पलटवार कर रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोला है। देखिए।
ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। कि अगर इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी कोई कारस्तान अगर हो रहा है, इसकी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या एक इंस्पेक्टर को बताया जाएगा? ये कोई विश्वास कर सकता है? भाजपा सरकार तो महाराष्ट्र में 2014 से चल रही है। अरे एटीएस की कार्रवाई तो 2008 से चल रही है और आप आज बता रहे हैं। ये तो ध्यान भटकाने की सिवा क्या है? बीजेपी की सत्ता पार्टी से मोदी की वजह तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी अपने पुराने आरोपों को भी दोहरा रही है कि किस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की, कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने की और इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई उस वक्त जांच एजेंसियों की। दूसरी तरफ कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि 2008 में जब मामला आया, 2008-9 में ही जब एटीएस जांच कर रही थी, तो 17 साल तक का इंतजार उस अधिकारी की तरफ से क्यों किया गया? तभी इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया कि कांग्रेस इस तरह की कोशिश कर रही है? अब पूरा मामला खुला कहां से, समझिए। दरअसल मालेगांव का ये पूरा केस ब्लास्ट का, जहां 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोग मारे गए, करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए सभी 6 लोग जो थे वो मुस्लिम थे। शुरुआती जांच महाराष्ट्र में एटीएस की तरफ से की गई। इसी दौरान भगवा आतंकवाद की पूरी थियरी जो है वो गढ़ने की कोशिश की गई, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। जो कांग्रेस पार्टी आतंक की कई घटनाओं पर लगातार कहती रहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस तरह की थियरी गढ़ने की कोशिश की गई। इस तरह का एक बड़ा आरोप है। ब्लास्ट मामले में आरोपियों का धर्म क्या देखा गया? क्या उनके धर्म के आधार पर एक्शन लिया गया? क्या इसी वजह से इस पूरे मामले में, ब्लास्ट केस में, आज कोई भी आरोप इन पर साबित नहीं हुआ? आरोपी बरी भी हुए, लेकिन इस पूरे केस में कोई मुजरिम पाया नहीं गया। क्या इसी का ही नतीजा था? जो फैसला आया, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बचाव की मुद्रा में कैसे दिख रही है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव है वो कैसे गढ़ा गया, एक मुद्दा बनाने की कोशिश कैसे की गई, शुरू कहां से हुआ। पी चिदम्बरम, तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम कहते हैं 25 अगस्त 2010 को दिल्ली में डीजीपी आईजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से एक टर्म जो है वो इजाद किया गया, शुरुआत की गई इसकी। भगवा आतंकवाद का स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया। इसी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद की हाल ही में उजागर हुई घटना अतीत के कई बम विस्फोटों में शामिल रही है। पहली बार देश में इस तरह का कोई शब्द सुना जा रहा था, भगवा आतंकवाद। चिदम्बरम ने सम्मेलन में मालेगांव धमाका, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट की बात कहते हुए भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का, टर्म्स का इस्तेमाल किया और पी चिदम्बरम के इस स्टेटमेंट पर तब भी बीजेपी हमलावर हुई थी। आज जब एटीएस के पूर्व अधिकारी ने इस पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो दावा किया गया, उस पूरे मुद्दे पर अब चिदम्बरम का वो स्टेटमेंट फिर से याद दिलाया गया। हालांकि चिदम्बरम इकलौते ऐसा कहने वाले नेता नहीं थे कांग्रेस के। सुशील शिंदे, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे, गृह मंत्रालय जैसा जिम्मा संभाला। सुशील शिंदे की तरफ से क्या कहा गया था, समझिए। 2013 जनवरी में जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। यहां चिदम्बरम से एक कदम आगे बढ़ गए शिंदे साहब और उन्होंने न केवल ये कहा कि भगवा आतंकवाद मौजूद है, बल्कि इसे आरएसएस और बीजेपी संचालित कर रही है, ये भी कह डाला सुशील कुमार शिंदे ने। यानी चिदम्बरम ने कहा भगवा आतंकवाद और शिंदे ने कहा कि ये भगवा आतंकवाद जो है वो बीजेपी और आरएसएस चलाती है। हालांकि शिंदे के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई थी। कुछ ही दिनों में शिंदे को अपना वापस ये बयान लेना पड़ा था, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी को लेकर भी इस तरह की बातें कही गई, जिसका खुलासा, जिसका दावा विकिलीक्स से किया गया था। राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया था, ऐसा दावा क्या था, विकिलीक्स की तरफ से ये समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी का स्टेटमेंट 20 जुलाई 2009 का है। यूपीए की सरकार थी केंद्र में और तब ये कहा गया भगवा आतंकवाद का खतरा लश्कर से बड़ा है। विकिलीक्स का दावा है कि राहुल गांधी ने तत्कालीन यूएस राजदूत से ये बातें कही थी। विकिलीक्स ने ये खुलासा किया था। एक तरफ भगवा आतंकवाद का नैरेटिव और दूसरी तरफ बीजेपी का
बड़ा हमला। पृथ्वीराज चौहान एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने भगवा आतंकवाद के बजाय हिंदू टेरर जैसे शब्दों की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से उनकी गिनती होती है। कैसे एक सिलसिला नेताओं की बयानबाजी से बना, कैसे बयानबाजी से एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, एक पूरे धर्म को कैसे टारगेट करने की कोशिश इन्हीं बयानों के आधार पर किया गया। ये आपने पूरी श्रृंखला देखी बयानों की, एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट है। चिदम्बरम कहते हैं भगवा आतंकवाद, शिंदे कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस कर रही थी और उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान का भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है। भगवे रंग को धर्म से मत जोड़िए। किसी धर्म को आप कलर से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरा ये कहना है कि कलर मत कीजिए, उसका नाम लीजिए धर्म का। अगर आपको हिंदू टेररिज्म कहना है तो आप हिंदू टेररिज्म कहिए। ये मेरे उन लोगों से निवेदन है कि जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो मेरी पार्टी की हो। तमाम बुनियाद जो था इसका, जो तमाम कोशिशें की गई, वो कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से न सिर्फ कोशिशें नाकाम हुई बल्कि एक्सपोज भी हुआ है।